एक आदमी ने पूछा, मुझे पाखंडी बाबाओं को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं आपको सुनता हूं तो आप पर गुस्सा क्यों नहीं आता? मैंने कहा, शायद इसलिए कि तुमने अभी मुझे बाबा समझा ही नहीं है। तुम्हें बाबा से परेशानी नहीं है, तुम्हें परेशानी है उस आदमी से जो बाबा बनकर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। और अगर तुम मुझे भी उसी तरह आंख बंद करके मानने लगो तो एक दिन तुम्हें मुझ पर भी गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपना अनुयायी बनाने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें अनुयायी बनने से मुक्त करने के लिए हूं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं कहता हूं मेरी बात सुनो और फिर अपने भीतर जाकर देखो कि सत्य क्या है। अगर मेरी बात तुम्हारे अनुभव में सही नहीं उतरती तो उसे छोड़ देना। तुम्हारी स्वतंत्रता मेरे शब्दों से बड़ी है। तुम कहते हो, लेकिन आप भी तो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, लोग आपके पास आते हैं। हाँ, लेकिन किसी के पास भीड़ इकट्ठी हो जाए इससे वह सत्य का मालिक नहीं बन जाता। भीड़ सत्य का प्रमाण नहीं है, तालियां सत्य का प्रमाण नहीं है, वस्त्र सत्य का प्रमाण नहीं है, चमत्कार सत्य का प्रमाण नहीं है, यहाँ तक कि मेरी बातें भी सत्य का प्रमाण नहीं है। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारी पहली प्रयोगशाला है। मैं अगर कहूं शहद मीठा है, तुम मेरी बात मान सकते हो, लेकिन मिठास जानने के लिए अंततः तुम्हें शहद चखना पड़ेगा। मेरे शब्द तुम्हारे मुंह में मिठास नहीं भर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें शब्द नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें देखने की आंख देना चाहता हूं। और शायद यही फर्क है। पाखंडी गुरु कहता है, मेरे पास उत्तर है। मैं कहता हूं, तुम्हारे भीतर प्रश्न को इतना गहरा होने दो कि उत्तर स्वयं पैदा हो जाए। पाखंडी कहता है, मेरे बिना तुम अधूरे हो। मैं कहता हूं, तुम पहले से पूरे हो, केवल सोए हुए हो। पाखंडी कहता है, मेरे चरण पकड़ो। मैं कहता हूं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पाखंडी कहता है, मुझ पर विश्वास करो। मैं कहता हूं, पहले स्वयं को देखो। लेकिन एक खतरा यहां भी है। तुम मुझे सुनकर यह मत कहना, देखो ओशो बाकी बाबाओं से अलग हैं, क्योंकि उसी क्षण तुमने मुझे एक और मूर्ति बना दिया। तुमने एक पाखंड से निकलकर दूसरा पाखंड पकड़ लिया। तुमने एक आदमी को छोड़कर दूसरे आदमी को पकड़ लिया। सत्य को नहीं पकड़ा, और सत्य को पकड़ा ही नहीं जा सकता। सत्य कोई वस्तु नहीं है, वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह कोई संस्था नहीं है, वह कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वह कोई आश्रम नहीं है। सत्य तो वह है जो तब प्रकट होता है जब तुम्हारे भीतर झूठ कम होने लगता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें मेरी बात सुनकर लगे कि यह आदमी गलत कह रहा है तो मुझसे नाराज मत होना, बस अपनी आंखें खोलकर देखना। और अगर तुम्हें लगे कि मेरी कोई बात तुम्हारे जीवन में उतर रही है तो उसे केवल इसलिए मत मान लेना कि मैंने कही है, उसे जीकर देखना। क्योंकि उधार का सत्य सत्य नहीं होता, उधार का ज्ञान केवल स्मृति है। ज्ञान तब तुम्हारा होता है जब वह तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाता है। और शायद इसलिए तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हें अपने खिलाफ भी प्रश्न करने की अनुमति देता हूं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी मुझे भी बिना सोचे मान लिया तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुमने अपना विवेक किसी के हाथ में दे दिया उस दिन तुमने अपने भीतर के गुरु को खो दिया। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पाओ, मैं चाहता हूं तुम स्वयं को पालो। एक छोटी सी कहानी से समझाऊंगा। एक गांव में एक आदमी था, वह रोज मंदिर जाता था, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता, गले में माला, हाथ में पूजा की थैली, और गांव में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उससे पूछा, चाचा आप रोज मंदिर जाते हो? उसने कहा, हाँ बेटा। बच्चे ने पूछा, भगवान से क्या मांगते हो? उसने कहा, कुछ नहीं। बच्चा बोला, फिर रोज क्या करने जाते हो? वह बोला,
बस भगवान को देखने। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन चाचा कल तो आप मंदिर के बाहर मिठाई वाले से लड़ रहे थे। वह बोला, वह अलग बात है। बच्चा बोला, भगवान अंदर थे या मिठाई वाला बाहर? आदमी चुप। बच्चा चला गया। अब देखो, बच्चा छोटा था लेकिन प्रश्न बड़ा था। हम मंदिर में शांति खोजते हैं और मंदिर से बाहर निकलते ही अपनी पुरानी अशांति को फिर पहन लेते हैं। फिर कहते हैं, आज दर्शन बहुत अच्छे हुए। किसके? भगवान के या अपनी ही आदतों के? धर्म तुम्हें बदलता क्यों नहीं? तुम वर्षों से पूजा कर रहे हो, माला कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, लेकिन जरा कोई तुम्हारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दे, तुरंत भीतर से संत बाहर निकल आता है। और वह संत क्या कहता है? अबे हट। फिर 5 मिनट बाद मंदिर पहुंचकर, हे प्रभु मुझे शांति देना। प्रभु शायद ऊपर से सोच रहे होंगे, पहले गाड़ी चलाते समय शांति रख ले। हंसी की बात है, लेकिन इसमें बड़ा सत्य छिपा है। हम धर्म को जीवन से अलग कर देते हैं। मंदिर में धार्मिक, घर में क्रोधित, बाहर विनम्र, अंदर ईर्ष्यालु, सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक और अकेले कमरे में चिंता से भरे हुए। यह दोहरा जीवन ही पाखंड की जमीन है। असली सवाल बाबा का नहीं, तुम्हारा है। तुम पूछते हो, कौन बाबा सच्चा है? मैं पूछता हूँ, तुम सच्चे हो? तुम कहते हो, कौन सा गुरु सही है? मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें सही और गलत को देखने की क्षमता है? तुम कहते हो, किसके पास जाऊं? मैं पूछता हूँ, तुम अपने भीतर कितनी दूर गए हो? क्योंकि अगर तुम अपने भीतर नहीं गए तो तुम बाहर किसी को भी गुरु बना लोगे। आज एक बाबा, कल दूसरा बाबा, फिर तीसरा, फिर YouTube पर कोई नया वीडियो, फिर कोई नया चमत्कार, फिर कोई नया मंत्र, और जिंदगी भर खोजते रहोगे। सही गुरु कौन है? भाई, कभी ये भी पूछो, मैं कब जागूंगा? एक और मजेदार कहानी। एक आदमी बहुत परेशान था। वो एक बाबा के पास गया, बोला, बाबा जी मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। बाबा ने कहा, दक्षिणा दो। उसने दक्षिणा दी। बाबा ने कहा, अब आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली। बाबा ने कहा, अपने दुख को देखो। आदमी ने आंखें बंद करके कहा, बाबा जी दुख तो दिख रहा है। बाबा बोले, और गहराई में जाओ। आदमी बोला, गहराई में जाऊंगा तो आपकी दक्षिणा भी वापस मांग लूंगा। बाबा चुप। आदमी भी चुप। फिर दोनों हंस पड़े। लेकिन कहानी का मजाक यहीं खत्म नहीं होता। कई बार हम चाहते हैं कि कोई हमारी समस्या का समाधान कर दे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि समाधान के लिए हमें स्वयं बदलना पड़े। हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन दुख पैदा करने वाली आदतें छोड़ना नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं, लेकिन भीतर लगातार विचारों का बाजार चलाते हैं। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। फिर कोई कहता है, यह मंत्र कर लो। हम खुश क्यों? क्योंकि मंत्र आसान है, परिवर्तन कठिन है। बाबा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? डर। तुम्हें डराओ, फिर समाधान बेचो। ये नहीं किया तो संकट, ये पूजा नहीं की तो अनर्थ, ये ग्रह ठीक नहीं, ये शक्ति नाराज है, ये बाधा है, ये दोष है। और आदमी डर जाता है। फिर पूछा जाता है, अब क्या करें? यहीं से व्यापार शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखना, हर धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर साधु पाखंडी नहीं होता, हर पूजा गलत नहीं होती, हर गुरु धोखेबाज नहीं होता। समस्या विश्वास में नहीं, अंधे विश्वास में है। समस्या धर्म में नहीं, धर्म के नाम पर भय और शोषण में है। डर के बिना धर्म कैसा होगा? कल्पना करो, तुम भगवान को इसलिए याद करो क्योंकि तुम्हें प्रेम है, न कि इसलिए कि तुम डरे हुए हो। तुम ध्यान इसलिए करो क्योंकि तुम स्वयं को जानना चाहते हो, न कि इसलिए कि कोई कह रहा है। नहीं किया तो नुकसान होगा। तुम दान इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा हृदय देना चाहता है, न कि इसलिए कि बदले में स्वर्ग की रसीद चाहिए।
कितना सुंदर होगा, फिर धर्म व्यापार नहीं रहेगा, धर्म अनुभव बन जाएगा। एक जरूरी फर्क देखो, अगर कोई डॉक्टर तुम्हें बीमारी के बारे में बताता और इलाज देता है तो तुम उससे प्रश्न कर सकते हो। अगर कोई इंजीनियर तुम्हें घर के बारे में बताता है तो तुम पूछ सकते हो यह दीवार इतनी मजबूत कैसे होगी। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हम अक्सर प्रश्न करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया यह पवित्र है, प्रश्न मत करना। लेकिन मैं कहता हूं, जिस सत्य को तुम्हारे प्रश्न से डर लगे उस सत्य की जांच जरूर करना। सत्य को तुम्हारे प्रश्न से कोई खतरा नहीं। अगर कोई कहता है मुझसे सवाल मत पूछो, तो सवाल और पूछो, लेकिन अपमान के लिए नहीं, समझने के लिए। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूं, मैंने अपने गुरु को छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला उन्होंने कहा था कि मेरी हर समस्या का समाधान उनके पास है। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? बोला मेरी समस्या तो वही रही। मैंने कहा तो तुमने गुरु छोड़ा या समस्या? वह बोला गुरु। मैंने कहा समस्या अभी भी वही है। वह चुप। मैंने कहा अब देखो, तुम गुरु बदल सकते हो, लेकिन अगर तुमने स्वयं को नहीं बदला तो अगला गुरु भी तुम्हारी वही कमजोरी पकड़ लेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम किस चीज के लिए तैयार हो? अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हो जो कहे तुम बिल्कुल सही हो, तो तुम्हें गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें प्रशंसक चाहिए। अगर तुम ऐसे व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारे हर निर्णय को सही बताए, तो तुम्हें सत्य नहीं चाहिए, तुम्हें आराम चाहिए। और सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता। कभी कभी सत्य तुम्हारे अहंकार पर चोट करेगा, कभी तुम्हारी पसंदीदा धारणा तोड़ेगा, कभी तुम्हें बताएगा गलती तुम्हारी भी थी। और यह सुनना कठिन है। दूसरे की गलती देखना बहुत आसान है, अपनी गलती देखना वह साधना है। पाखंड का एक और रूप। कई बार हम दूसरों के पाखंड पर बहुत क्रोधित होते हैं क्योंकि हमें अपना पाखंड दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं वह आदमी बहुत अहंकारी है, और यह कहते समय हमारे भीतर भी अहंकार होता है। मैं उससे बेहतर हूँ, यह बहुत सूक्ष्म अहंकार है। पहले आदमी कह रहा था मैं महान हूँ, तुम कह रहे हो मैं उससे बेहतर हूँ। दोनों में मैं बैठा है, बस कपड़े अलग हैं। इसलिए जब किसी पाखंडी को देखो तो पहले उसे देखकर अपने भीतर का एक आईना भी देख लेना। पूछना क्या यह चीज मेरे भीतर भी किसी छोटे रूप में है? अगर है तो समझना शुरू करो। एक बाबा से ज्यादा खतरनाक क्या है? एक अंधा अनुयायी। क्योंकि बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने 1000 लोग आंख बंद करके खड़े हैं, तभी उसका साम्राज्य बनता है। अगर लोग प्रश्न करना शुरू कर दे तो पाखंड की दुकान अपने आप छोटी हो जाएगी। इसलिए किसी पाखंडी से लड़ने से ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक करना, उन्हें सोचने की कला देना, उन्हें डर से बाहर निकालना, उन्हें यह बताना तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। तुम्हें विवेक चाहिए, तुम्हें साहस चाहिए, तुम्हें जागरूकता चाहिए। क्या गुरु की जरूरत है? हो सकती है, लेकिन गुरु को सहारा बनाओ, बैसाखी मत बनाओ। शिक्षक से सीखो, लेकिन हमेशा विद्यार्थी बने मत रहो। किसी की बात सुनो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। किसी के अनुभव से प्रेरणा लो, लेकिन अपना अनुभव स्वयं करो। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी व्यक्ति को भगवान मत बनाना, क्योंकि जिस दिन तुमने किसी मनुष्य को भगवान बना दिया, तुमने उस मनुष्य को भी खतरे में डाल दिया और स्वयं को भी। मनुष्य को मनुष्य रहने दो, उसकी अच्छाई देखो, उसकी गलतियां भी देखो, तभी तुम्हारा संबंध वास्तविक रहेगा। और अब उस प्रश्न का अंतिम उत्तर। तुमने पूछा था मुझे पाखंडी बाबाओं पर गुस्सा आता है, फिर आप पर क्यों नहीं?
मैं कहता हूँ हो सकता है आज नहीं आता, कल आ जाए, आना भी चाहिए। अगर मेरी कोई बात तुम्हें गलत लगे तो गुस्सा करने से पहले उसे जांचना। अगर फिर भी गलत लगे तो छोड़ देना। मेरे शब्दों को अपनी जंजीर मत बनाना, क्योंकि अगर मेरी बातें तुम्हें बांधने लगे तो मेरी बातें भी तुम्हारे लिए पाखंड बन जाएंगी। मैं तुम्हें अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहता, मैं चाहता हूँ तुम चलो अपने पैरों पर, अपने अनुभव से, अपने विवेक से, अपने भीतर की रोशनी से अंतिम दृश्य की कल्पना करो। एक दिन तुम अकेले बैठे हो, ना कोई बाबा, ना कोई गुरु, ना कोई भीड़, ना कोई मंदिर, ना कोई मंत्र, बस तुम और तुम्हारा मन। तुम पहली बार अपने भीतर उठते विचारों को बिना भागे देखते हो। गुस्सा आता है, तुम उसे देखते हो। लालच आता है, तुम उसे देखते हो। डर आता है, तुम उसे देखते हो। अहंकार आता है, तुम उसे देखते हो। तुम उनसे लड़ते नहीं, उन्हें दबाते नहीं, बस देखते हो। और धीरे धीरे एक अद्भुत बात होने लगती है। जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देखने लगते हो, उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। फिर तुम्हें किसी पाखंडी के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा अपना विवेक इतना जाग जाता है कि कोई तुम्हें आसानी से खरीद नहीं सकता, कोई तुम्हें डराकर चला नहीं सकता, कोई तुम्हें चमत्कार दिखाकर अपना गुलाम नहीं बना सकता, कोई तुम्हें यह नहीं कह सकता मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि अब तुम जानते हो मैं अपने भीतर की यात्रा स्वयं कर सकता हूँ। और शायद यही वह क्षण है जहाँ असली आध्यात्मिकता शुरू होती है। न किसी के खिलाफ, न किसी के पक्ष में, बस सत्य की तरफ। और सत्य की तरफ जाने वाला आदमी धीरे धीरे समझता है, जिस बाबा से मैं बाहर लड़ रहा था उसका थोड़ा सा रूप मेरे भीतर भी बैठा था। मेरा अहंकार भी मुझे दूसरों से श्रेष्ठ बनाता था, मेरा डर भी मुझे दूसरों पर निर्भर करता था, मेरा लालच भी मुझे चमत्कारों के पीछे दौड़ाता था, मेरी आलस्य भी चाहता था कि कोई दूसरा मेरी जिंदगी बदल दे। और जिस दिन मैंने ये देख लिया, उस दिन मेरी लड़ाई किसी बाबा से नहीं रही, मेरी लड़ाई अज्ञान से हो गई। और अज्ञान के खिलाफ तलवार नहीं चाहिए, जागरूकता चाहिए। बस जागो, देखो, प्रश्न करो, हंसो भी, क्योंकि बहुत गंभीर आदमी भी कभी कभी बहुत सुंदर पाखंड पैदा कर लेता है। थोड़ा हंसो अपने ऊपर भी। कभी अपने मन को पकड़कर पूछो, भाई आज किस बात का नाटक चल रहा है? मन कहेगा मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ। तुम कहना अच्छा, तो फिर ट्रैफिक में हॉर्न क्यों बजा रहे हो? और शायद यहीं से असली ध्यान शुरू हो जाए, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं पर हंस सकते हो उस दिन तुम्हारा अहंकार थोड़ा कमजोर हो जाता है। और जिस दिन अहंकार थोड़ा कमजोर हुआ उस दिन भीतर थोड़ी जगह पैदा होती है। उस जगह में शांति उतर सकती है, उस जगह में प्रेम उतर सकता है, उस जगह में सत्य की झलक मिल सकती है। और फिर तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस जागते रहना है। यही मेरी पूरी बात है। और अगर इस पूरी बात में तुम्हें कोई ऐसी बात मिली हो जो तुम्हें गलत लगे तो उसे मत मानना, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है, तुम मेरी बात मानने वाले नहीं, अपनी आंखों से देखने वाले इंसान बनो। और अगर तुमने सच में अपनी आंखें खोल ली तो शायद एक दिन तुम मुझसे भी पूछोगे, ओशो अब मुझे आपकी भी जरूरत क्यों पड़े? और उस दिन मैं कहूंगा अब तुम तैयार हो।